प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य शास्त्र के पिछले आख्यान में जो है अंत में बताया गया कि अहंकारा कर्ता न पुरुषः। अहंकार कर्तृत्व आदि की भावना का प्रयोजक है, केवल पुरुष नहीं। अहंकार जो है उससे जो है कर्तृत्व आदि की भावना होती है और उसी के आगे आख्यान बढ़ाते हुए आज का जो है प्रसंग प्रारंभ करते हैं। ओम अष्टतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि कपिल कहते हैं कि चिद वासना भुक्ति तत्कर्माजित तत्वात् चेतन पर्यंत है भोग। चेतन पर्यंत मतलब चेतन से नीचे जितना भी ये सब भोग है। तत्कर्मार्जितत्वात् चेतनकृत कर्मों द्वारा अर्जित होने से। जो चेतन जो है जो कर्म करता है, जो जीवात्मा कर्म करती है, उसके जो है भोगों के लिए जो है ये सब उसकी व्यवस्था है। कि जो है भोग का पर्यवसान चेतन पर होता है, क्योंकि वह चेतन के कर्मों से अर्जित होता है। चेतन जो है ये जीवात्मा कर्म करती है, उससे वो कर्म अर्जित होते हैं, उसी के अनुसार भोग चलता है। कि भोग का पर्यवसान चेतन पर होता है, मतलब चेतन से नीचे जितना भी है प्रकृति से और प्रकृति के समस्त विकार, वह सब क्या है? भोग का पर्यवसान उस चेतन के पहले तक रहता है, क्योंकि वह चेतन के कर्मों से अर्जित होता है। तत्कर्माजित तत्वात् पद में तत्सर्वनाम से चित्त का ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा सूत्र की पदार्थ संगत संभव न होगी। इससे स्पष्ट होता है कि सांख्य में फलों का भोक्ता वास्तव में कर्मों का कर्ता माना गया है, क्योंकि भोक्ता चित्त चेतन आत्मा है, तो वही कर्ता होगा। जो भोक्ता है वही कर्ता होगा। फिर ऐसा थोड़े करे कोई और भरे कोई और। तो वो जो है फलों का भोक्ता वास्तव में कर्मों का कर्ता माना गया है, क्योंकि भोक्ता चित्त यानी चेतन आत्मा है, तब वही कर्ता होगा। कर्त पद सांख्य में दो विभिन्न पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो परिणाम अर्थ में, मतलब जितने भी पदार्थ करण कहेंगे सब परिणामी है, जितने भी अचेतन तत्व। तो एक तो जो है परिणाम अर्थ में, दूसरा अधिष्ठाता व नियंता अर्थ में प्रयुक्त होता है। कि जो है पहले अर्थ में प्रयुक्त कर्त पद प्रकृति का निर्देश करता है और दूसरे अर्थ में चेतनात्मा का। अर्थ की इस विशेषता का ध्यान रखने के कारण इस पद के प्रयोग में बहुत जो है अर्थ की ये विशेषता जो है उसका ध्यान रखने के कारण इस पद के प्रयोग में बहुत
गड़बड़ हुई है। हाँ, पहले अर्थ की भावना से सांख्य में पुरुष को अकर्ता कहा गया है। दूसरे अर्थ की दृष्टि से वह कर्ता निश्चित है। पुरुष को भोक्ता मानने में जब किसी को आपत्ति नहीं है तो कर्ता मानने में क्यों होनी चाहिए। आत्मा का भोक्ता होने के समान कर्ता होना भी सामंजस्यपूर्ण है, क्योंकि भोक्ता भी भोग का कर्ता ही है। अन्यथा कृत हानि अकृताभ्यागम दोष की प्रसक्ति अवश्य होगी। हाँ, कि जो है करे कोई और भरे कोई और, ऐसा दोष हो जाएगा। तो वो जो भोक्ता जो है वो आत्मा है, तो कर्ता भी आत्मा है। उस आत्मा के ही जो है जो कर्म है, अर्जित कर्म है, उनसे भोग होता है। फिर आगे जो है कहते हैं कि विभिन्न कर्मानुष्ठान से उनके फलों को भोगने के लिए आत्मा की जो विविध योन्यंतरों अथवा लोक लोकांतरों में संभावित गति मानी गई है, वह आत्मा के बंध की अवस्था है। उस गति को प्राप्त होकर भी आत्मा जन्म मरण आदि के अनुक्रम से छुटकारा नहीं पाता है। हाँ, कि कर्मानुष्ठान और उनके फल भोगने के लिए आत्मा को जो है विभिन्न योनियों में लोक लोकांतरों में जाना पड़ता है। चाहे वो देवलोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, या कोई लोक हो। हाँ, जिन जिन लोकों की आप कल्पना करते हैं, उन सब में जो है आत्मा की जो अवस्था है वो कैसी है, बंध की अवस्था है। चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, या अन्य जो भी लोग हमने कल्पित किए हैं या जानते हैं, उन सब में जो है वो जो है आत्मा की अवस्था जो है वो बंधन की है। उस गति को प्राप्त होकर भी आत्मा जन्म मरण आदि के अनुक्रम से छुटकारा नहीं पाता है। इस विषय को महर्षि कपिल समझाते हुए कहते हैं कि चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्त सद्भावात्, चंद्र आदि लोकों को प्राप्त होने पर भी वापस आना होता है आवृत्ति के कारण। हाँ, आवृत्ति के कारण वो जो अविवेक है वो बना रहता है। कर्मानुसार फलों को भोगने के लिए चंद्र आदि लोक लोकांतरों अथवा अवस्थाओं को प्राप्त हुए भी आत्माओं को उस लोक के उचित कर्म फलों को भोगने के अनंतर पुनः इस लोक में लौट आना पड़ता है। चंद्र लोक या स्वर्ग आदि की जो व्यवस्था है, तो वहाँ कर्म पूर्ण कर्म है, उनको जो है अर्जित कर्मों को भोग कर फिर आना पड़ेगा। क्योंकि पुनः पुनः जन्म मरण आदि के बंधन में आवृत्ति का निमित्त अविवेक अभी तक बना रहता है, प्रकृति आवर्तन के चक्र में बंधा रहता है। हाँ, पुरुष के विवेक द्वारा जब तक अविवेक का नाश नहीं होता, तब तक आत्मा जो है इस भूलोक में जन्म ले अथवा अन्य लोक लोकांतरों में अविवेक की अवस्था में जन्म मरण आदि के अनुक्रमिक बंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं है। हाँ, जब तक जो है प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान भेद ज्ञान न हो जाए, और वो भी बातों से नहीं, समाधि के द्वारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, तब जो है वो अव्वर की अवस्था आती है। अन्यथा जो है ये आत्मा चाहे कितने भी उच्चतर लोगों को प्राप्त हो जाए, चाहे जितना दिव्य शरीर धारण कर ले, लेकिन उसका बंधन जो है वो उससे छुटकारा नहीं होता, यानी मोक्ष जो अपर की अवस्था है वो नहीं आती है। आगे कहते हैं कि लोकांतर में निवास करने वाले किसी पुरुष के उपदेश से अविवेक का नाश होने पर पुनः इस लोक अथवा जन्मादि के चक्र में आवृत न होना संभव हो सकता है। ऐसा जो है संदेह जब किसी शिष्य ने व्यक्त किया, तो इस महर्षि कपिल कहते हैं कि लोकस्य नोपदेशात सिद्धि पूर्ववत, किसी भी लोक निवासी के उपदेश मात्र से विवेक की सिद्धि नहीं होगी पहले के समान। हाँ, उपदेश मात्र से नहीं होगी जब तक उसको समाधि के द्वारा समाधि लाभ न किया जाए।
कि पूर्व लोक के समान अर्थात जैसे मर्त्य लोक में केवल उपदेश से विवेक की सिद्धि नहीं होती, इसी प्रकार अन्य चंद्र आदि लोक के निवासी पुरुष के उपदेश मात्र से विवेक का सिद्ध होना संभव नहीं है। कर्म फलों का उपयोग आत्मा चाहे किसी भी अवस्था या लोक में करे और विवेक संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करे अथवा उपदेश सुने, पर जब तक फलोपभोग या विषयों में आसक्ति बनी रहेगी तब तक आत्म साक्षात्कार रूप विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है। उस अवस्था में आत्मा फलोपभोग चाहे किसी अवस्था या लोक में करे, वह भाव के बंधन व आवर्तन से घेरे से बाहर नहीं जा पाता। हाँ, बंधन बना रहेगा, आवागमन बना रहेगा, जन्म से छुटकारा नहीं पा सकता है। वो किसी लोक या किसी अवस्था में जो है करे, हाँ, लेकिन बिना आत्म साक्षात्कार के जो है विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, उस भवचक्र से यह कैसे छुटकारा पाएगा? महर्षि कपिल कहते हैं, उस भवचक्र से, भवबंधन से कैसे, भवचक्र यानी ब्रह्मचक्र जैसा पहले वर्णन कराए हैं, उससे कैसे छुटकारा पाएगा? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि पारंपरेण तत्सिद्धो विमुक्ति श्रुति, कि परंपरा से विवेक की सिद्धि होने पर विमुक्ति मोक्ष वेद प्रमाणित। जैसी परंपरा चली आ रही है समाधि लाभ करके, वैसे ही करने पर जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा वेद प्रमाण देते हैं। किस लोक जन्म या अन्य लोक जन्मांतर से आत्म संबंधी शास्त्रों के अध्ययन अथवा उपदेश आदि के द्वारा किसी प्रकार विषयों की ओर से दृढ़ वैराग्य हो जाने पर श्रवण मनन निध्यासन आदि के अभ्यास की परंपरा से विवेक सिद्धि हो जाती है। हाँ, कि श्रवण मनन निध्यासन, पहले तो सुनो ठीक से और फिर उस पर मनन करो और फिर उस पर निध्यासन करो, ध्यान उस भाव में आ जाओ। श्रवण मनन निध्यासन आज के अभ्यास परंपरा से, हाँ, जो परंपरा बताई गई है उसी के अनुसार होगा कि पहले तो श्रवण करो मन लगा के, जब कोई ठीक वस्तु है, ठीक बात कही गई तो उसको ग्रहण करो। कि थोड़े उपदेश सुना है लौट क्या है, कुछ नहीं, तो श्रवण किए ही नहीं। एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। श्रवण वो होता है कि जब कोई उपदेश सुनो और वो आपके अंदर ठहर जाए, या कोई पुस्तक पढ़ो उसका ज्ञान आपके अंदर ठहर जाए, और जितना ठहर जाए उतना श्रवण होगा। क्योंकि ठीक से अगर श्रवण होगा तभी तो मनन होगा। मनन काहे का होगा जब अंदर कुछ है नहीं? मनन किस बात का? तो वो जो है खाली सुन लेने से जो है कुछ नहीं होता है। पहले तो ठीक से सुनते नहीं, ठीक से सुने, उसको ग्रहण करें और फिर उस पर मनन चिंतन करें। मनन चिंतन से अगर वो ठीक नहीं है तो वो ठहरेगा नहीं, अगर ठीक है तो फिर ठहरेगा, और ठहरेगा फिर धीरे धीरे जब उसका मनन चिंतन करते करते उसी भाव में स्थित हो जाना है। उसी भाव में स्थित होना, यही निध्यासन की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है। और ये इस प्रकार जो है श्रवण मनन निध्यासन आदि के अभ्यास की परंपरा से विवेक की सिद्धि होती है। हाँ, तब भवचक्र के बंधन से विमुक्ति संभव होती है। यह वेद शास्त्रों में बताया गया है। केवल फलोपभोग की भावना को लेकर लोकांतर या जन्मांतर में आने मात्र से मुक्ति संभव नहीं है। किसी लोक में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, मुक्ति संभव नहीं है। उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन, समाधि लाभ करना पड़ेगा। विषयासक्ति सभी लोक अवस्थाओं अथवा जन्मांतरों में समान रूप से बंधन की अवस्था है। वेदांत में आत्मज्ञान से मोक्ष का होना बताया गया है। हाँ, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्यमेति नान्या पंथा वेत्तेन। हाँ, इसी कहते हैं कि मैं उस पुरुष को जानता हूं जो महान है,
वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, जो आदित्य के समान चमक रहा है। तमसा परस्तात्, जो अज्ञान और अंधकार से अत्यंत परे है। तमें विदित्वा, उस पुरुष को जानकर, अति मृत्यु में, इस जन्म मृत्यु को का अतिक्रमण किया जा सकता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। नान्या पंथा विदते नाय, इस संसार सागर से, इस संसार से सदा के लिए गमन के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। हाँ, तमें विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदते नाय, ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आया है। इस प्रकार जो है कठोपनिषद में आया कि जो है कच्चित ही प्रत्यगात्मान मयच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जो है पराच कामान अनुयंति वाला ते मृत्योरंत वित्तस्य पासम कच्चित धीर प्रत्यगात्मान मयच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, कि जो है बाहर जो है कामनाओं का जाल बिछा हुआ है। पराच कामान अनुयंति वाला, जो बालक बच्चे की बुद्धि है वो सांसारिक कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। पराचा कामान, चारों तरफ फैली हुई कामनाओं के पीछे बालक बुद्धि के समान लोग दौड़ते हैं। पराचा कामान अनुयंति वाला ते मृत्योरंति वित्तस्य पासम, वे मृत्यु के फैले हुए जाल को में जाकर के फंस जाते और उस जाल में फंसकर अपना जीवन गंवा देते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पराचा कामान अनुयंति वाला ते मृत्योरंति वित्तस्य पासम, संसार में वित्तस्य पासम, चारों ओर मृत्यु का जाल फैला हुआ है, उसमें जा फंसते कामनाओं का पीछा करते करते। अथ धीरा, इसलिए जो धीर पुरुष हैं, जो सोच समझ कर काम करते हैं, इन सांसारिक भोगों के पीछे नहीं भागते हैं। अधीरा अमृतत्वम विदित्वा, उस अमृतत्व को जानकर, उस अमृत तत्व को जानकर, हाँ, कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मयच्छत, कोई धीर पुरुष उस आत्मा की इच्छा करता हुआ, उस चेतन तत्व की इच्छा करता हुआ, आवृत्त चक्षु, अपने चक्षुओं को बंद कर लेता है, सांसारिक भोगों से घुमा लेता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, उस अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, हाँ, उस अमरता की, अब्बर की, अत्यंत पुरुषार्थ की जो कामना करता हुआ कोई धीर पुरुष उन सांसारिक भोगों से अपना मुंह फेर लेता है और अपने अंदर उस अमृतत्व की इच्छा करता हुआ उसको देखता है। जो है ये जो है कठोपनिषद में जो है इस तरह का वर्णन आया है। और जो है मुंडक में कहा गया कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि वो जो है जब कोई उसका और छोर, उस ब्रह्म का जो है और छोर देख लेता है तो उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, विद्यते हृदयाग्रथिं छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब आत्मा का पर और अवर और छोर देख जाता है तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ज्ञान की गांठें हैं, अविद्या की गांठें हैं, वो छूट जाती है।
छिद्यन्ते सर्व संशया, मनुष्य के समस्त संदेश दूर हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उस आत्मा का ओर और छोर दिख दिख जाता है। इस प्रकार के बहुत से वर्णन जो है वेदों में आए हैं। इन प्रमाणों में आत्मा के ज्ञान अथवा पर अवर अर्थात चेतन अचेतन के दर्शन को बंधन से छूटने का कारण बताया गया है। वह दर्शन ब्रह्मचर्य, यम नियम आदि का पालन, वैराग्य, प्राणायाम तथा ध्यान आदि के निरंतर अभ्यास द्वारा हो पाता है। हाँ, ये बातों का काम नहीं है। सांख्य मत में अणु आत्मा कूटस्थ नित्य होने से साधनों के बिना गत अगत में समर्थ रहता है। उसकी गत और फलोपभोग कैसे संभव होते हैं? हाँ, ये जो है महर्षि कपिल प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि गत श्रुतेश्च व्यापकत्वेपि उपाधि योगाद भोग देश काला अलाभो व्योमवत्। किस गति श्रुत से आत्मा विविध प्रदेशों में पहुंचने वाला होने पर भी उसे भोग देश की प्राप्ति और भोग काल की प्राप्ति सहयोगियों के संपर्क से होती है, आकाश के समान। कि जो है गति श्रुत से यह ज्ञान होने पर भी कि आत्मा विविध प्रदेशों में पहुंच जाने की योग्यता रखता है। हाँ, लोकांतर में आत्मा जाता रहता, देह धारण करता रहता है। उसका भोग देश अथवा भोग काल में प्राप्त होना उपाधि के सहयोग से संभव होता है। उपाधि मतलब शरीर आदि की उपाधि से ही संभव होगा, अन्यथा नहीं। उपाधि का अभिप्राय सहयोगी अथवा साधनभूत तत्व, जो करण सब बताए गए 25, उन सब के सहयोग से संभव हो पाता है। आत्मा के भोग आदि के साधन सूक्ष्म तथा स्थूल देह आदि हैं। इन्हीं के संपर्क से वह भोगों को भोगता है और लोकांतर अथवा योन्यंतर में गति करता है। तमाम लोकों में, तमाम योनियों में वो गति इन्हीं के जो है संपर्क से करता है। यद्यपि उपनिषद आदि में आत्मा की गति का वर्णन है, पर वह अपने साधनों के सहयोग में गति कर पाता है। हाँ, अन्यथा नहीं। जैसे आकाश का कार्य प्रत्येक वस्तु को अवकाश देना है, पर केवल इतने से प्रत्येक वस्तु आकाश में निर्वाध गति नहीं कर सकती जब तक कि उसकी गति के साधन उपस्थित ना हो। हाँ, गति के साधन भी होना चाहिए। आकाश तो सबको देता है मौका, लेकिन गति के साधन भी हो। हाँ, कि गति श्रुतेश्च व्यापकत्वे उपाधि योगात् भोग देश काला अलाभो व्योमवत्। कुछ विद्वानों ने सूत्र की व्याख्या जो है इस प्रकार भी की है कि आत्मा के व्यापक होने पर भी उसको जो एक देश विशेष अथवा काल विशेष में भोग की प्राप्ति होती है, वो देह आदि उपाधि के योग से समझनी चाहिए। जब किसी देश काल में आत्मा भोग के लिए जाता है, वो आत्मा नहीं बसता देह जाता है। वह देह का जाना आत्मा का जाना समझ लिया जाता है। जिन उपनिषद आदि में आत्मा की गति का वर्णन है, उसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि वह देह की गति है। देह की गति का जो है आत्मा की गति में वर्णन किया गया है। जैसे आकाश व्यापक है, उसके उपाधि घट आदि हैं, घट आदि की गति का आकाश में व्यवहार कर दिया जाता है। इस व्याख्यान के अनुसार शास्त्रीय आत्म संबंधी गति का वर्णन साक्षात आत्मा का निश्चित होता है। कपिल ऋषि की इस धारणा की जो सूत्र से स्पष्ट है, व्याख्या का उपेक्षा नहीं कर सके। आत्मा की जो है वो व्यू मानने वाले विद्वान भी आत्मा के भोग सुख दुख आदि की अनुभूत विषय ज्ञान आदि सब कुछ देह प्रदेश में मानते हैं। देह से अन्यत्र किसी तरह के इनके होने की संभावना नहीं है। तब साधारण रूप से प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में देह से अन्यत्र आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण ही क्या? जिन साधनों से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, वे देह से अन्यत्र स्थल में जब आत्मा के अस्तित्व का अनुमान कराने में असमर्थ रहते हैं, तब देह से अन्यत्र आत्मा के अस्तित्व को किस आधार पर माना जाए अतः आत्मा की विविधता
स्पष्ट रह जाती है। क्योंकि आत्मा जो है वो सर्वव्यापक नहीं कहा जा सकता। आत्माएं कई हैं और एक देह में एक आत्मा है, दूसरी देह में दूसरी है। ये बात जो है यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया। कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो उसकी वो अनेकता है उसमें, वो एक नहीं है। इसके अतिरिक्त जब आत्मा व्यापक है तो भोग देश की प्राप्ति उसे उपाधि योग से होती है। ये कथन असंगत है। व्यापक आत्मा भोग देश में सदा वर्तमान है। व्यापक तत्व का उपाधि योग से किसी देश विशेष में प्राप्त होने का कथन करना कैसे संभव होगा? अगर उसको जो है आत्मा को सर्वव्यापक माना जाए तो फिर देह आदि की क्या आवश्यकता है? वो तो सब जगह मौजूद ही है, लेकिन उसको भोग या वर्ग के लिए जो है साधन की आवश्यकता होती है, देह की आवश्यकता होती है। इस देह के बगैर वो आत्मा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्माओं का एक होना वह सही नहीं है। कि ये जो है ये कहा जा सकता है कि व्यापक आत्मा को भोग का लाभ उपाधि योग से होता है। यदि उपाधि योग ही भोग देश का लाभ है तो उपाधि ही भोग देश है, तो इसके साथ आत्मा की गत श्रुत का कोई सामंजस्य नहीं बैठता। आत्मा की गत कहकर उसे उपाधि क्यों मान लिया जाए? फिर यह भी है कि उपाधि भोग देश स्थूल देह के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वह मृत्यु के साथ यहीं रह जाता है। तब ये उपाधि आत्मा की गत श्रुत का आधार कैसे? लोकांतर या योन्यांतर में इसका जाना संभव नहीं है। यह उपाधि यह सूक्ष्म देह मानी जाए तो वह भोग देश नहीं, क्योंकि सूक्ष्म देह में आत्मा का भोग असंभव है। संसरत निरुपभोगम, सूक्ष्म शरीर भोग रहित रहकर संसरण करता है। सूक्ष्म देह आत्मा के भोग देश के रूप में संभव हो तो भोग के लिए स्थूल देह की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर स्थूल देह जगत की रचना सब व्यर्थ हो जाती है। जो है अन्य व्याख्याकारों ने के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में दृष्टांत का सामंजस्य नहीं बैठता। उदाहरण घटाकाश दिया जाता है। घट के इधर उधर हटाए जाने पर घट में गति होती है। घट समृत आकाश में नहीं, आकाश तो वैसे रहता है, पर उसका व्यवहार आकाश में किया जाता है। यहाँ देखना यह है कि घट किसी वस्तु का नाम है। घट की पतली परत गोल आकार में सन्निविष्ट घट है। आकाश प्रत्येक स्थूल वस्तु के संचरण के लिए अवकाश प्रदान करता है। आकाश जो है उसी में सब आते जाते हैं। आकाश मतलब रिक्त स्थान। घट जब इधर उधर हटाया जाता है तब उस समय केवल वह मिट्टी की परत गति का आधार है। यहाँ आकाश की गति का प्रश्न नहीं उठता। आकाश तो वैसे वैसा, वो कहाँ गति करता? घट जो वस्तु है उसका कोई अंश आकाश नहीं, तब घट की गति का आकाश से क्या संपर्क? या कथन सर्वथा निराधार और भ्रम में डालने वाला है। घट से आकाश घिरा रहता है। प्रत्युत इससे विपरीत यह कहना युक्त है कि आकाश से घट घिरा रहता है। घट से आकाश नहीं घिरा रहता है तो उल्टी बात हो जाएगी। यदि ऐसा न हो तो घट में गति असंभव है। घट में जो वस्तु घिरी रहती है वह घट के इधर उधर होने पर भी घट का साथ नहीं छोड़ सकती। आकाश में ये बात नहीं, इसलिए वह घट समृत नहीं है। घट में भरा हुआ जल या अन्न घट समृत है, पर उस समय घट में वो दूसरी वस्तु नहीं भरी जा सकती। वादी कहेगा कि अन्न या जल भरा है, वो आकाश ही तो है। ये ठीक है कि आकाश है। आकाश का कार्य प्रत्येक वस्तु को अवकाश देना है, पर घट समृत वस्तुतः वह जल या अन्न ही है, इससे घट में भरा है यह कहना ठीक होगा। यदि घट के साथ उसका कोई संबंध न हो और वह केवल आकाश में है ऐसा ही समझा जाए तो घट के इधर उधर हटाने पर वह अन्न या जल वहीं रह जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं, वह घट के साथ ही रहता है। तब निश्चित है कि वही वस्तु घट से समृत है। इसलिए घट की गति के साथ आकाश का संबंध जोड़ना भ्रांतिजनक है और प्रस्तुत प्रसंग में इस रूप में उदाहरणवादी के अभिमत अर्थ की पुष्टि नहीं करता। पुरुष के उपभोग के लिए प्रथम जो लोक रचना की जाती है उसमें वे लोक देह जैसे पुरुष में अधिष्ठित नहीं रहते, वैसे भोगायतन देह भी
पुरुष से अनधिष्ठित सिद्ध हुआ क्यों माना जाए। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि अनधिष्ठितस्य पूतिभाव प्रसंगान्न तत्सिद्धि। पुरुष से अधिष्ठित देह के सड़ जाने या बिगड़ जाने की स्थिति में आत्मा से अनाधिष्ठित देह की रचना संभव नहीं है। तो समझो कि भोक्ता पुरुष से अधिष्ठित हुए बिना भोगायतन देह की सिद्धि रचना संभव नहीं हो सकती है। ये जो पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा जो है वो अधिष्ठित न हो तो भोगायतन जो भोगों का साधन जो देह है उसकी जो है सिद्धि, उसकी रचना कैसे संभव होगी, हो ही नहीं सकती। हाँ, वो अधिष्ठाता चेतन आत्मा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी अवस्था में भोगायतन शरीर के बीजभूत शुक्र शोणित निश्चित रूप से दूषित हो जाएंगे। संतान कामना से जैसे ही स्त्री पुरुष का संपर्क होता है, शुक्र के गर्भाशय में पहुंचने पर जीवित शुक्र शोणित अणु परस्पर मिलने के लिए तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। उनके तात्कालिक जीवन का समय अत्यंत सीमित होता है। यदि उतने समय में कोई जीवित अणु परस्पर मिल जाते हैं तो गर्भ की स्थिति होकर भोगायतन देह की रचना प्रारंभ हो जाती है। यदि उतने समय में उनका मेल न हो सके तो वे मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेल उन्हीं अणुओं का संभव है जो जीवित होते हैं, अर्थात भोक्ता आत्मा से अधिष्ठित। इसकी विशेष जानकारी के लिए उपनिषदों में जो पंचाग्नि विद्या का अध्ययन करना चाहिए। जो शुक्राणु भोक्ता आत्मा से अधिष्ठित न होंगे वे स्वतः दूषित होकर नष्ट हो जाएंगे। ऐसे अणुओं से गर्भ स्थिति प्राप्त नहीं है। देह के अतिरिक्त लोक लोकांतर या अन्य भौतिक वस्तु जो आत्मा के भोग आदि का साधन है, उनके उसी भोक्ता आत्मा के द्वारा अधिष्ठित होने की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वे वस्तु भोग में केवल साधन है, आयतन नहीं। देह आयतन है, वहां रहकर उसमें अधिष्ठित होकर आत्मा भोगों की प्राप्ति में समर्थ होता है। बिना देह के जो है आत्मा कोई भोग प्राप्त नहीं कर सकता। सुख दुख की अनुभूति का आधारभूत साधन और अन्य अंतरंग साधन जिस भोक्ता आत्मा के जहां उपस्थित हैं, वहीं देह भोक्ता आत्मा का आयतन एवं अधिष्ठान कहा जाता है। वो आत्मा का अधिष्ठान है। हाँ, वो आत्मा शरीर का अधिष्ठाता है। हाँ, फलता अन्य भोग के साधन लोक अथवा भोग्य वस्तु उस भोक्ता आत्मा से अधिष्ठित हो, ये अपेक्षित नहीं है। भोक्ता के अदृष्ट द्वारा भोगायतन देह का निर्माण हो जाएगा। देह के मूल उपादान सुख आदमी भोक्ता के अधिष्ठित होकर बैठने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न है, लेकिन वो अधिष्ठाता जो है उसके बगैर जो है ये भोगायतन देह जो है वो उसका निर्माण नहीं हो सकता। देह के मूल में के उत्पादन में शुक्र आदि के भोक्ता के अधिष्ठित होकर बैठने की आवश्यकता है, उसके बगैर संभव नहीं है। तो कहने मतलब जो आत्मा है जब तक उसका शरीर है लोक लोकांतरों में, तभी वो भोक्ता कहा जा सकता है। और इस शरीर बंधन से, इस जन्म मृत्यु से जब वो छुटकारा पा जाता है तभी मुक्त अवस्था होती है। खाली सुनकर बड़ी बड़ी बातें करके ये जो है विवेक ज्ञान नहीं होता। कितना सूक्ष्मता से हमारे ऋषियों ने जो है इस सारी बातें बताई हैं। और उनका जो है तो ऋषियों के सूत्र वाक्यों का मनन चिंतन और उनको स्पष्ट करना, यही विशेष बात है।
और उनको समझना बहुत विशेष बात है। और समझने के लिए जो है वो सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक दृष्टि। हाँ, गौतम बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि तभी होती है जब हम आत्म और अनात्म के भेद को समझे। और जब तक अनात्म वस्तुओं को ही आत्म समझते रहेंगे, अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा, ऐसा जब तक समझते रहेंगे ये भेद ज्ञान संभव नहीं है। और वो सम्यक दृष्टि भी नहीं आ सकती जो हम वेदों की शास्त्रों की बात को समझ सके। आत्मा यानी चेतन तत्व और अनात्मा जो बुद्धि से लेकर पंच तन्मात्र पंच महाभूत तक देह आदि इंद्रिय, ये सब अनात्मा है। इन देहधारियों की उपासना, देहधारियों की पूजा पाठ करना, सम्यक दृष्टि कैसे आ सकती है? इन वेदों को, इन उपनिषदों को, इन शास्त्रों को समझ ही नहीं सकती। पहले सत्संग द्वारा निश्चित करो कि वह जो है चेतन तत्व का क्या है, वो वास्तव में सत्य क्या है, यथार्थ सत्य क्या है। क्या हम जिनकी उपासना करते हैं यथार्थ सत्य है? क्या वो देहधारी नहीं है, जन्म मृत्यु वाले नहीं है? ये जब तक हमारे विचार में दृढ़ नहीं होगा तब तक वो सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती। और सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, ये भी केवल बातों से काम नहीं चलेगा। थोड़ा भजन भी करें, शिव शिव का जाप करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, थोड़ा सा प्रकाशित हो बुद्धि, तब वेदों की बात और ऋषियों की बात समझ में आए, अन्यथा कैसे समझ में आएगी। और इसी के साथ जो है आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ भोग पदार्थों को प्राप्त करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे। हम दोनों श्रोता और वक्ता साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो है पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। इसलिए जो है जो आप सुनते हैं दूसरों को भी समझाएं। नहीं समझा सकते तो अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो भेजें, चैनल भेजें, भाई देखें वो भी। इस प्रकार से जो हमारा आपका पढ़ा पढ़ाया जो है वो तेजस्ता को प्राप्त होगा, संसार में फैलेगा। माँ विद्विषावहे, हम आपस में द्वेष न करें, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष भाव न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के तापों से शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई भी दुख ना आए, त्रिविध दुखों की से अत्यंत निवृत्ति हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री